मनोनिग्रह बड़ा कठिन है, फिर नाम जप कैसे सफल हो सकता है। तर्क देते हैं साधक कि रोटी रोटी कहने से पेट थोड़ी ना भरता है, तो जड़ शब्दों को जपने से कैसे केवल राम राम कहने से राम मिल जाएंगे। आइए परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार की वाणी से इस भगवान नाम की जो मनोविज्ञान है, नाम की जो शक्ति है, कैसे जिह्वा से केवल नाम लेने मात्र से आपका और मेरा कल्याण सुनिश्चित होगा, इस बात को श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। साधकों का ये कहना कि नाम जपने के लिए मन का एकाग्र होना आवश्यक है। पूज्य भाई जी कहते हैं, सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी पद तीत एक प्रभु मूर्ति करुणामयी है। अरे बस विश्वास कर लो, प्रभु मूर्ति कृपामयी है और जीभ से नाम का उच्चारण करते रहो, फल स्वतः अनुभव होने लग जाएगा। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डालो, जिह्वा से केवल नाम रटो, प्रताप तुम्हारे जीवन में दृष्टिगोचर होगा। क्यों? नाम लेत भव सिंधु सुखाई। इस पर श्रद्धा करो, दृढ़ विश्वास करो, कंजूस की भांति नाम को संभालो, निश्चय समझो, नाम के बल से बिना परिश्रम भव सागर से तर जाओगे, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लोगे। पूज्य भाई जी कहते हैं, निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। मेरे विचार से सर्वोत्तम साधन यही है, हारे को हरि नाम। इसी उपाय से सबका मंगल दिखता है। अन्य उपायों में राग द्वेष उत्पन्न होकर फंस जाने का भय है, किंतु जिह्वा से निरंतर राम 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 कृष्ण 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 कहने से तुम्हारे तरने में कोई संशय नहीं। पूज्य भाई जी कहते हैं, भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा का भरोसा हो, नाम जप होता रहे तो अपने आप निर्भयता आएगी, साहस आएगा। विपत्ति का टलना इसी उपाय से होगा। मनुष्य जब सब उपायों से हार जाता है तब उसे हरिनाम सूझता है। सभी यह हरिनाम को पकड़ता है, उसे तभी विजयश्री की प्राप्ति होती है। बस दो बात, भगवान की कृपा का भरोसा और भगवान के नाम का आश्रय, फिर कोई चिंता नहीं। ध्यान नहीं लगता, न सही मन वश में नहीं होता, कोई बात नहीं। जिह्वा से हठ पूर्वक राम 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 जपते रहो। भगवान पापी और नीच के भी उद्धारक हैं, ये विश्वास करके केवल जीभ से नाम का उच्चारण करते रहो। यदि हम जीभ से भगवान नाम लेते तो सभी अंग पुष्ट होएंगे। अंतर के मल का नाश करने के लिए भगवान नाम से बढ़कर दूसरा कोई सुलभ साधन नहीं। स्त्री बच्चे बूढ़े सभी भगवान नाम का बड़े प्रेम से जप करें, जिह्वा से गाते रहें। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो तो दूसरे के कहने से लेना आरंभ कर दो। अच्छा क्या हानि होने वाली है कोई? अरे नाम लिया करोगे तो भाव उत्पन्न होगा, आदत डालो फिर काम भी होगा। क्योंकि भगवान नाम में वस्तु शक्ति की ऐसी है कि पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति है। जीभ पर नाम आते ही मल का नाश होगा और मन एकाग्र हो जाएगा। भगवान नाम पापों का नाश करके शांत नहीं हो जाता, पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति उत्पन्न करता है। ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम और हुआ स्वयं नामी खिंच आता है। भगवान के नाम रूप लीला धाम में अंतर नहीं है, ये सब भगवत स्वरूप है। भगवान हमारी ओर खिंचता है, भगवान को हमारी ओर, हमको भगवान की ओर। काम केवल इतना कि जिह्वा से नाम रटना आरंभ करना है। सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ा मोह कि हम विश्व के सुख की आशा करते हैं। इस मूर्खता और मोह को मिटाने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, त्यागने की आवश्यकता नहीं, बस हरि नाम को जिह्वा से पकड़ने की देर है, ये सब अपने आप छूट जाएगा। पूज्य भाई जी कहते हैं, ये याद कर लो कि वाणी से शरीर से रात दिन हमें नाम जपना है। मन पीछे पीछे आएगा। निरंतर रात दिन भजन हो, इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास करना है। मान लो यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करेंगे तो फिर शेष 22 घंटे भजन करने की शक्ति रहेगी। भगवत भजन का सबसे सरल प्रकार है भगवान के नाम का स्मरण करना। स्मरण न हो तो जीभ से निरंतर नाम लेने का अभ्यास करो। नाम जप द्वारा असंभव संभव हो जाएगा।
स्मरण, चिंतन, भगवान की याद आने लगेगी। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एकांत में बैठकर लगातार कम से कम 2 घंटे नाम जप करना चाहिए। इससे मन पर अंकुश लगता है। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। यदि मनुष्य चेष्टा रखे तो 1 लाख नाम जप नहीं, सही 50,000 भी जप ले तो बहुत आसानी से काम हो जाता है। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश, फिर नाम का स्वाद, और नाम का स्वाद आ जाने पर नाम जिह्वा से छूटेगा नहीं, मन उसे स्वतः पकड़े रहेगा। नाम की पूंजी ऐसी खरी है, जिसके पास है उससे यमराज तक भय खाता है। कोई ऐसी वस्तु नहीं संसार में जो नाम जापक को प्राप्त ना हो जाए। जहाँ भगवान का नाम है वहाँ यमदूत आते नहीं। सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति में परिणत हो जाती है। गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि तुलसी जाके बदन ते धोकहु निकसत नाम, ताके पग की पग तरी मोरे तन को चाम। अरे धोखे से भी निकल जाए तो विचार करो, मन ना लगने पर भी जपते रहे तो भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। धन्य है इसका नाम प्रेम। सारे साधनों का प्राण भगवान का नाम है। नाम राम को अंक है और सब साधन है सून। खूब भजन करो, दूसरों से करवाओ, निरंतर जपते रहो। मन की परवाह छोड़ जिह्वा से रटना आरंभ कर दो। मनुष्य जन्म से मनुष्य अपने मन की गंदगी सर्वथा मिटा सकता है। वह मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त है। भगवान नाम रूपी अग्नि मन की सारी गंदगी को जलाकर भस्म कर देगी। आवश्यकता केवल नाम चिंतामणि का स्पर्श करने की है। चैतन्य रस विग्रह पूर्ण पवित्र नित्य मुक्त यह नाम और नामी अभिन्न है। आप जिह्वा से इस रस को पीने का प्रयास करो। हठ पूर्वक जपो, मन की परवाह छोड़ जपो, निश्चय मन अधीन हो जाएगा। पूज्य भाई जी कहते हैं, जो मनुष्य सचमुच भगवान के नाम का आश्रय लेता है वही भाग्यवान है, वही सुखी है, वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ और चित्तवृत्ति भगवान नाम में लगी है वही साधु है। उसका जीवन धन्य है, उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। जिसकी जिह्वा निरंतर पतित पावन हरि नाम की रिट लगाती है वह चांडाल होने पर भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह प्रभु का प्यारा है। भगवान के नाम कीर्तन में पापों का नाश नहीं होता। पाप नाश के लिए तो शास्त्रों में अनेक प्रायश्चित है। नाम लेने मात्र से तो भगवान स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। नाम से सायुज्य मोक्ष की आकांक्षा मिट जाती है, क्योंकि इस मोक्ष में प्रियतम के नाम गुण कीर्तन कहाँ है। हरिदास जी कहते हैं, के बोले नाम है ते होए पाप छय, के बोले नाम है मोक्ष लाभ है। हरिदास कहे नामेर एह दुई फल नहे, नामेर फले कृष्ण दे कृष्ण उपजय। नाम का फल तो पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण श्री राम के प्रेम की प्राप्ति है। पाप नाश और मुक्ति तो नाम के आनुषंगिक फल मात्र है। जैसे सूर्य के उदय होने पर प्रकाश होता है, उस प्रकार नाम के जिह्वा से छूने मात्र से पापों का नाश और मुक्ति की प्राप्ति तो स्वतः हो जाती है। जैसे जगत के प्रकाशक प्रभाकर के प्रकट होते ही जगत का अंधकार मिट जाता है, वैसे नाम रूपी सूर्य के उदय होते ही, जिह्वा के स्पर्श होते ही पाप समूह सतल नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम अज्ञान समुद्र में तरने के लिए तरनी के समान है। जैसे मंगलकारी हरि नाम की जय हो, जयति जग मंगले हरे नाम। आप और मैं प्रयास पूर्वक हठ पूर्वक जिह्वा से नाम रटने का प्रयास करें। बाकी नाम महाराज की कृपा प्राप्त होगी, मेरा और आपका उद्धार होगा। जय श्री हरि।